कलयुग चल रहा है और कलयुग में कब क्या हो जाए यह ना किसी को पता है और ना ही कोई कुछ सोच सकता है। जी हाँ, अब हम यह क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह यह है कि एक पत्थर दिल कलयुगी बहू ने अपनी सास और ससुर को इस कड़कड़ाती ठंड में उनके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उन्हें घर से बेघर कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। यह खबर बुंदेलखंड के दमोह जिले से जुड़ी है, जहां स्थित सिविल वार्ड नंबर 7 थाना कोतवाली अंतर्गत रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति को उनकी कलयुगी बहू ने घर से बाहर निकाल दिया, जिसकी शिकायत लेकर बुजुर्ग दंपत्ति पुलिस अधीक्षक दमोह के यहाँ न्याय की गुहार लगाने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि मैंने अपने बेटे के नाम पर पूरी जायदाद कर दी ताकि वो और उनके बच्चे अच्छे से रह सकें, लेकिन उसके बाद मेरी बहू ने मारपीट कर हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया, जिससे हम इस ठंड में दर दर भटकने को मजबूर हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि मामले में प्रशासन क्या बेहतर कार्रवाई करता है, यह तो वक्त रहते ही पता चलेगा। लेकिन अब इतना जरूर है कि यह बुजुर्ग दंपत्ति अब ठंड में बेसहारा हो चली है और इनके सिर पर अब इस कड़कड़ाती ठंड में छत भी नहीं है। और हमारा मारपीट कर रहे, अब घर का सामान पूरे फेंक डाले, फोड़ तोड़ डाले। हमारे 3 जना बाहर जा रहा, कहाँ जाए हैं हमारा लड़का भी हमारा 3 जना पता ही नहीं है कहाँ। अब क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते कि अपने घर में हम रहें, हमारे नाम से मकान है और हम बहू को नहीं रखना चाहते। बहुत परेशान है, 10 साल हो गए साल, बहुत हैरान करें। हमारी बहू हमको मारपीट करती है और घर से निकाल दिया है, और घर जाने पर वो कह रही हम मारेंगे तुमको और घर में नहीं आ सकती। सामान वगैरह किबार वगैरह फाड़ डाली और खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, बाहर हैं, हम कहाँ जाएं? क्या नाम बहू का? बहू का रानू राजपूत, ग्राम मंझगुआ। 70 वर्षीय और 75 वर्षीय वृद्ध दंपत्ति इस कड़कड़ाती ठंड में बेसहारा होकर के घूम रहे हैं। मामला दमोह के सिविल वार्ड नंबर 7 स्थित आशा राजपूत और श्री गोदन सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ है, जिनकी कलयुगी बहू ने इनके लिए इस कड़कड़ाती ठंड में इनको घर से बेदखल कर दिया है। क्योंकि इन वृद्ध दंपत्ति ने अपने एकमात्र पुत्र मंजीत के लिए उसके नाम पर उसकी प्रॉपर्टी कर दी थी कि जो भी उसके हिस्से में आता था, ताकि उसके लड़के बहू अच्छे तरीके से रह सके। उसके बावजूद भी बहू की ये लालसा पूरी नहीं हुई और उन्होंने इस कड़कड़ाती ठंड में अपने बच्चे और बहू के लिए घर से बेदखल कर दिया है, ताकि वो बाकी की संपत्ति और मकान के लिए भी अपने हिस्से में करा सकें। इस वृद्ध दंपत्ति के साथ में इस कड़कड़ाती ठंड में उस बहू के द्वारा न केवल मारपीट की गई है, अपितु इस वृद्ध माता के लिए उसने मारपीट करते हुए घर से बाहर निकाला है और पटक भी दिया था। ये पूरी शिकायत लेकर के ये मेरे पास में आई हुई थी। इस विषय में हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से भेंट की। भेंट में चूँकि हम थोड़ा सा विलम्ब हो गए थे, इस कारण से फ़ोन पर चर्चा हुई, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमको ये संबल दिया हुआ है, साथ साथ ये आश्वासन भी दिया हुआ है कि इस वृद्ध दंपत्ति की हम निश्चित तौर पर सहायता करेंगे। साथ के साथ इस वृद्ध दंपत्ति के पक्ष में हम जो भी वृद्ध बुजुर्ग दंपत्तियों की जो योजनाओं का लाभ हो सकता है या इनके संबंध में जो भी मुकदमा हम दर्ज कर सकते हैं, इस कलयुगी बहू के विरुद्ध में निश्चित तौर पर करेंगे। एक और विचारणीय बात है, इस वृद्ध दंपत्ति का ऐसा कहना है कि हम चूँकि 2 दिन से घर नहीं गए हैं, खाना पीना हमने खाया नहीं है, अब आज इस कड़कड़ाती ठंड में हमारा कौन सहारा है, हम किसके साथ में रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम आज विवश हैं कि हम इस पुलिस अधीक्षक कैंपस में ही निवास करें, ताकि हमारी बहू हमें घर जाने पर मारपीट हमारे साथ ना कर सके। इतनी बदतर परिस्थितियाँ इनके साथ में हो चुकी हैं।